नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम निष्ठा 3.0 FLN के मॉड्यूल 10 बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु विद्यालय नेतृत्व की आकलन प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। इस कोर्स को पूरा करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी है और यह प्रशिक्षण सभी राज्यों के शिक्षकों के लिए कंपलसरी है। साथ ही साथियों, यदि आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आगे भी आपके लिए इस तरह की वीडियो लाता रहूं। साथ ही निष्ठा प्रश्नोत्तरी को अपने व्हाट्सएप पर पाना चाहते हैं तो आप निष्ठा प्रश्नोत्तरी ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए बिना देर किए हुए निष्ठा 3.0 FLN मॉड्यूल 10 बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु विद्यालय नेतृत्व की प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लर्निंग एट होम घर पर सीखना की भागीदारी के प्रकार में शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर है यदि अभिभावक निरक्षर हैं तो उनके साथ भेदभाव करना। नेक्स्ट, 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के साथ व्यवहार करते समय एक नेतृत्वकर्ता का सही रवैया क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है सकारात्मक और लचीली मानसिकता। नेक्स्ट, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN को सुदृढ़ करने हेतु विद्यालय नेतृत्व के लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त नहीं है? इसका सही आंसर है अकादमिक नेतृत्व। इसके बाद है प्रश्न, परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है? इसका सही आंसर है वित्तीय प्रबंधन। नेक्स्ट, 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के सीखने के आकलन हेतु उपयुक्त रणनीतियों में से एक होगी। इसका सही आंसर है विविध गतिविधियां करते हुए बच्चों का अवलोकन करना। नेक्स्ट, बच्चों की तर्क करने और दैनिक जीवन में सरल संख्यात्मक अवधारणाओं को प्रयोग करने की क्षमता को खालिस्तान के भाग के रूप में माना जा सकता है। उत्तर है प्रारंभिक संख्या ज्ञान। नेक्स्ट, विद्यालय नेतृत्व कर सकता है। इसका सही उत्तर है बच्चों के बीच सुदृढ़ प्रारंभिक अधिगम क्षमता का निर्माण। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा अभ्यास कम आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त होगा? इसका उत्तर है धीरे धीरे नई अवधारणाओं का परिचय देना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, एक पाठ को सटीकता, गति, अभिव्यक्ति और समझ के साथ पढ़ने की क्षमता जो बच्चों को पाठ से अर्थ निकालने के लिए सक्षम बनाना खालिस्तान कहलाता है। इसका सही उत्तर है धारा प्रवाह पढ़ना। नेक्स्ट है, विद्यालय किस प्रकार विभिन्न परिवारों को बाल शिक्षा में शामिल नहीं कर सकते? इसका सही आंसर है विद्यार्थियों को केवल गृह कार्य देकर। नेक्स्ट, एक नेतृत्वकर्ता का वह गुण जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है। सही उत्तर है सत्तावादी होना। नेक्स्ट, एक बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है और इस तरह काम करने में सहज है, उसे खालिस्तान चाहिए। इसका आंसर है उसकी पसंद को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है, इनमें से कौन शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व के ढांचे का हिस्सा नहीं है? इसका सही उत्तर है विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रयोगों का नेतृत्व करना। आगे देखते हैं। प्रश्न है, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व विशेषज्ञता का एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें एक नेतृत्वकर्ता के पास खालिस्तान होने की आवश्यकता होती है। इसका सही उत्तर है 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षा शास्त्रों का गहन ज्ञान। नेक्स्ट है, कक्षा 3 बच्चों के लिए सीखने का एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि यह खालिस्तान बदलाव का प्रतीक है। इसका उत्तर है पढ़ने के लिए सीखना से सीखने के लिए पढ़ना में। नेक्स्ट, उस पद को चिन्हित करें जिसे विद्यालय में बच्चे की प्रगति में सीखने के अंतराल लर्निंग गैप को लगातार बढ़ने के रूप में समझा जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर है सीखने की क्षमता में संचयी कमी। नेक्स्ट, एक शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ता की भूमिका है। इसका आंसर है बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षणिक अभ्यासों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। आगे देखते हैं। प्रश्न है, प्रभावी विद्यालय अभिभावक के जुड़ाव में विश्वास करने वाले नेतृत्वकर्ताओं के यह कहने की अधिक संभावना है कि? इसका सही उत्तर होगा
सभी अभिभावक अपने बच्चों का समर्थन कर सकते हैं। फिर है प्रश्न, एक नेतृत्वकर्ता को 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के आकलन का आयोजन करना चाहिए। इसका उत्तर है उनकी क्षमता, आवश्यकता और रुचियों का आकलन करने के लिए। नेक्स्ट है, नेतृत्व के किस मॉडल में बच्चों की सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यालयी प्रक्रियाओं को निर्मित करने की बात की जाती है? इसका सही उत्तर है संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अनुकूलन नेतृत्वकर्ता की विशेषता नहीं है? इसका उत्तर है लोगों की नहीं सुनना। नेक्स्ट, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है। आंसर है बच्चों की सीखने की क्षमता पर। फिर है प्रश्न, इनमें से कौन सी अवधारणा विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN के नेतृत्व हेतु प्रासंगिक नहीं है? इसका उत्तर है समुदाय और अभिभावक के साथ संवाद नहीं करना। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय में प्रातःकाल आगमन समय को बनाए रखने के लिए पहली कक्षा के शिक्षक को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? इसका उत्तर है बच्चों के लिए सामूहिक पठन जैसे नियमित आगमन कार्यों की शुरुआत करना, ताकि उन्हें समय पर आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। नेक्स्ट, संचार की भागीदारी के प्रकार में शामिल है। इसका उत्तर है अभिभावक के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर नियमित रूप से चर्चा करना। नेक्स्ट है, शिक्षकों को नई जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और इसे उन चीज़ों के साथ जोड़ना चाहिए जिन्हें बच्चे, इसका आंसर है पहले से ही जानते हैं। नेक्स्ट, 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए इनमें से कौन सा शिक्षा शास्त्र प्रासंगिक नहीं है? इसका उत्तर है सुकरात संवाद। नेक्स्ट, विद्यालय विकास योजना एक विद्यालय आधारित गतिविधि है जिसे नेतृत्वकर्ता द्वारा खालिस्तान कार्यान्वित किया जाता है। इसका उत्तर है विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावक, समुदाय एवं विद्यालय प्रबंध समिति SMC सदस्यों के साथ सहयोगात्मक रूप से। नेक्स्ट, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के संदर्भ में वयस्क और बच्चे के बीच क्या संबंध होना चाहिए? आंसर है भय मुक्त और आनंदपूर्ण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का विकासात्मक लक्ष्य नहीं है? उत्तर है बच्चों का प्रभावी पाठक बनना। नेक्स्ट, इनमें से कौन विद्यालय, परिवार, समुदाय के बीच एक प्रकार की भागीदारी नहीं है? आंसर है सहभागिता करना। फिर है प्रश्न, एक नेतृत्वकर्ता 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को खालिस्तान के माध्यम से संलग्न कर सकता है। उत्तर है खेल आधारित शिक्षा शास्त्र। नेक्स्ट है, नेतृत्वकर्ता पूर्व प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के साथ प्रभावी संबंध कैसे बना सकता है? इसका सही उत्तर है बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं के बारे में शिक्षकों के साथ चर्चा करके और योजना बना के। नेक्स्ट है, विज़न के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है भविष्य दृष्टि की कोई निर्दिष्ट समय सीमा नहीं होती है। नेक्स्ट है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की अवधारणा खालिस्तान बच्चों पर लागू होती है। इसका आंसर है 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के। नेक्स्ट, सहयोगात्मक नेतृत्व की विशेषताओं में से एक है। इसका उत्तर है हितधारकों के बीच परस्पर विश्वास और सम्मान का निर्माण। नेक्स्ट है, इनमें से किसे एक प्रवेश द्वार कौशल के रूप में माना जा सकता है जो औपचारिक विद्यालयी शिक्षा प्रक्रियाओं में बच्चे के प्रवेश को चिन्हित करता है? इसका सही उत्तर है प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल। नेक्स्ट है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में विद्यालय विकास योजना हेतु इनमें से क्या आवश्यक है? इसका आंसर है 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की विकास संबंधी आवश्यकताओं की योजना बनाना। फिर है प्रश्न, हितधारकों के साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया खालिस्तान प्रोत्साहित कर सकती है? इसका आंसर है विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफलों हेतु साझा जवाबदेही को। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी अवधारणा विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN के नेतृत्व हेतु प्रासंगिक नहीं है? इसका उत्तर है समुदाय और अभिभावक के साथ संवाद नहीं करना। नेक्स्ट है, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यालय
प्रक्रियाओं में खालिस्तान। इसका उत्तर है बच्चे केंद्र में रहें। साथियों, सभी प्रश्नों के उत्तर पूरे हो चुके हैं। इस वीडियो में आए प्रश्नों में से कोई 20 प्रश्न आपको प्रश्नोत्तरी में देखने को मिलेंगे, जिसके उत्तर देकर आप पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। साथ ही निष्ठा प्रश्नोत्तरी को अपने व्हाट्सएप पर पाना चाहते हैं तो आप निष्ठा प्रश्नोत्तरी ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। धन्यवाद।